हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब वीकली करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें हमारा 14 अप्रैल से लेकर जो 19 अप्रैल के बीच में जो हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़े हैं उसे हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप इसमें आंसर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं, और अंतिम में आप चेक कर सकते हैं कि आपने 1 वीक में कितने पढ़े हैं, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसे लाइक शेयर आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि आईएसएस जो विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में मेडल टैली में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, तो पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि आईएसएस जो विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में मेडल टैली में भारत को कौन सा हासिल हुआ है। ठीक है, मेडल, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि भारत को कौन सा दूसरा मेडल मिला है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 31 मार्च 2025 के अंत में भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता स्थापित कितनी थी। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे 31 मार्च 2025 के अंत में भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी। तो आप इसके आंसर जल्दी से बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें 31 मार्च 2025 के अंत में भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी, तो 220.10 गीगावाट। ठीक है, तो आप इसको आंसर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटाइन जो कि फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि किससे सम्मानित किया गया है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे, तो जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह उपाधि जो है द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डायरेक्टर की जो उपाधि है वो किससे, द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि पहली पंचायती उन्नति सूचकांक पीएआई रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देख सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा। ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि पहली पंचायत उन्नति सूचकांक, ठीक है, पीएआई रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों यानी कि फ्रंट रनर पंचायतें में पहले स्थान पर कौन सा राज्य का रहा है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करें। किससे रहा, तो गुजरात का रहा। ठीक है, दोस्तों, इसका आपको केवल फास्ट आंसर देते चलना है, क्योंकि मैं इसके सारे डिटेल्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यदि हमारे आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर करंट अफेयर के सेक्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप ये पता चल सके कि आपने 1 वीक में कितने करंट अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, वो आपकी यहाँ पर नॉलेज आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि क्लोजल बायोसाइंसेस किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, तो ये क्लोजल जो बायोसाइंसेस जो है ये किस देश की एक बायोटेक कंपनी है, तो कहाँ की है, तो बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यह कंपनी जो है अमेरिका की, कहाँ की, अमेरिका की कंपनी है, जो कि विलुप्त जो कि डायर विलुप्त की जो प्रजाति है उसे फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तीसरी जो बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है। तो ऑप्शन है काठमांडू नेपाल में, बैंकॉक थाईलैंड में, नई दिल्ली भारत में या फिर ढाका बांग्लादेश में। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तीसरी बिम्स्टेक जो कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में किया गया। ठीक है, तो आप जो है काठमांडू नेपाल का नाम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि
अमल साध चिक्कू का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि अमल साध चिक्कू का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर मध्य प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों, अमल साध चिक्कू की बात करें हम तो इसका संबंध कहाँ किस राज्य से है? तो गुजरात से है। ठीक है, जिसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो बस आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत के पहले जो कि हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो भारत के पहले जो कि हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों ए, ऑप्शन आपका ए है। ठीक है, आप याद रखिएगा। उधमपुर है, शिमला है, सोलन है या फिर अल्मोड़ा है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम भारत का पहला हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र के तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उधमपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन है जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है और भारत है। तो आप इसका फास्ट आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, 2031 की बात करें हम अगर फीफा महिला विश्व कप की, तो इसकी मेजबानी करने वाला कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, कौन है? तो अमेरिका करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस की बात करें हम तो इसे 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि आईएसए के साथ देश साझेदारी संरचना सीपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, मॉरिशस है या फिर मेडागास्कर है। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें हम तो के साथ साझेदारी संरचना सीआईपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो आप देख सकते हैं कि मॉरिशस बना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में समुद्री सहयोग जो कि पैर मैरीटाइम्स एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है या फिर तंजानिया है। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में जो समुद्री पेरी मैरीटाइम जो कि एंगेजमेंट जो कि एक बहुपक्षीय अभ्यास हुआ कहाँ किस देश में शुरू हुआ? तो तंजानिया में। ठीक है, तो आप यहाँ पर तंजानिया का नाम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं करंट अफेयर को तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं आपके लिए यह मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको एक पता चल सके कि आपने 1 वीक में कितने अच्छे से करंट अफेयर को आपने नॉलेजेबल किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते अगला क्वेश्चन है कि खुबानी फूल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, खुबानी अगर फूल उत्सव 2025 की बात करें हम तो इसका जो आयोजन जो है कहाँ पर? लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख में किया गया। आप आंसर याद रखेंगे लद्दाख को। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि जेम्स एंडरसन कौन है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो एक पूर्व क्रिकेटर है, पूर्व फुटबॉलर है, अर्थशास्त्री है या फिर फिल्म अभिनेता है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जेम्स एंडरसन की बातें हो रही है। ठीक है, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है वह एक पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर यहाँ पर नाम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि स्काई ट्रैक वर्ल्ड जो एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर को या फिर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को या फिर टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनेडा जापान को या फिर IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली को। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्काई ट्रैक वर्ल्ड अगर एयरपोर्ट अवार्ड 2025 की बात करें हम तो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की अवार्ड जो किसे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को दिया गया। ठीक है, तो आप इसका नाम को याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर जो है
क्या कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन है शिवाजी नगर, संभाजी नगर, रत्नापुर या फिर अम्बेडकर नगर। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर जो है इसे रत्नापुर कर दिया। क्या कर दिया है? रत्नापुर कर दिया है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोरियोग्राफर कौमुदनी लखिया का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष जो है आप देख सकते हैं कि पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। तो आप बताएंगे 2019 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में, ठीक है। तो जल्दी से आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, कोरियोग्राफर और कौमुदनी लखिया की बात करें हम तो इनका निधन हो गया और इन्हें जो है 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ऑप्शन है रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिखर धवन है या फिर डेविस वार्नर है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली बने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर विराट कोहली का नाम याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय वायुसेना को कि किस विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का परीक्षण किया गया, ठीक है। देख सकते हैं। तो ऑप्शन है मिराज से, मिग से, सुखोई 30 MKI से या फिर राफेल से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि भारतीय वायुसेना के किस विमान से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का परीक्षण किया गया है। तो एक किया गया सुखोई 30 MKI से, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सी नई श्रेणी की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो बेस्ट स्पेशल इफेक्ट को या बेस्ट स्क्रीन प्ले को या फिर बेस्ट जो कि बैकग्राउंड स्कोर को या फिर बेस्ट स्टंट डिजाइन को। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सी नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट स्टंट डिजाइन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी है, सीमा अग्रवाल है या फिर डॉक्टर मोहन राजन है या फिर विनीत जोशी है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बातें हो रही है और इनके चेयरपर्सन की बात करें हम तो विनीत जोशी जो कि बने हैं, ठीक है। तो आप विनीत जोशी का नाम याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती की बात करें हम तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है पूनम गुप्ता है, निधि तिवारी है, अरुण पल्ली है या फिर रजनीत कोहली है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश के तो बनाया गया अरुण पल्ली को, ठीक है। तो यहाँ पर अरुण पल्ली का नाम याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है। तो देख सकते हैं कि विच कंट्री हैज बिकम द 4th कंट्री टू टेस्ट ए लार्जर गाइडेड वेपन सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत है, अमेरिका है, जापान है या फिर चीन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि लेजर निर्देशित जो हथियार प्रणाली परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है। तो यह भारत बना है, ठीक है। आप यहाँ पर भारत के नाम को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग जो कि ISL का 11वां संस्करण किस टीम ने जीती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि मुंबई सिटी FC है, मोहन बागान सुपर जॉइंट है या फिर हैदराबाद FC है या फिर बेंगलुरु FC है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि विच टीम हैज ऑन द 11th एडिशन ऑफ द इंडियन सुपर लीग ISL, ठीक है। तो कौन जीती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इंडियन सुपर लीग की, ठीक है, 11वां संस्करण, तो इसे कौन जीती है। तो मोहन बागान जो कि सुपर जॉइंट के द्वारा इसे जीता गया, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के भीतर फैसला करने के लिए कहा है, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन अ स्टेट बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट
असेंट बाय द गवर्नर विद इन हाउ मेनी मंथ। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए जो है इससे कहा कि आप इसके भीतर में फैसला करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि किस राज्य के रेडिया सिल्क और खांसी हथकरघा उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, यानी कि विच स्टेट रेडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम प्रोडक्ट हैव बिन ग्रांटेड जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। देखिए दोस्तों, यहाँ बात कर रही है रेडिया और सिल्क और खांसी हथकरघा उत्पादों की। ठीक है, तो इसे जो है मेघालय के जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेघालय नाम याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा बेनाम जो कि जोड़ी बात करें हम, तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीती है। ठीक है, तो विच मेडल हैज बीन ऑन बाय द इंडियाज पेयर ऑफ ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा बेनाम इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो कौन सा मेडल जीती है, तो आप ऐसा बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है भारत के जो ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा की। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल को जीती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी आप देख सकते हैं कि मेहुल जो कि चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो मेहुल चौकसी एक्यूज्ड इन द पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस हैज बीन अरेस्ट इन विच कंट्री। ठीक है, तो उन्हें किस देश से उनकी गिरफ्तार किया गया है, तो आप बताने के प्रश्न करेंगे। ऑप्शन है ब्राज़ील है, बेल्जियम है, अर्जेंटीना है या फिर अमेरिका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि मेहुल चौकसी को, ठीक है, तो इन्हें जब बेल्जियम से क्या गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। और इसका और आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारे जो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है, डे बाय डे का एक करंट अफेयर्स उसमें बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा एक जो क्वेश्चंस लाने का मकसद यही है कि आपने एक हफ्ता में कितने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है और कहीं भी पढ़ा है उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर कहीं भी पढ़े हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि आप जो है कितने अच्छे से करंट अफेयर को पढ़े हैं 1 वीक में। ठीक है, अन्यथा दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे डे बाय डे का आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भीमराव अंबेडकर अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इन विच स्टेट विल द भीमराव अंबेडकर सेंचुरी टू एस्टेब्लिश। तो कहाँ पर किस राज्य में किया जाएगा, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि भीमराव अंबेडकर अभयारण्य की, ठीक है, तो यहाँ किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर मस्कट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 यानी 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है अष्टलक्ष्मी है, तजुनी है, कॉन्ग है या फिर गज सिम्हा है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो कि बिहार में होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शुभंकर की बात करें आप तो गज सिम्हा है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव को मनाया गया। ठीक है, तो विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड द यात्रा फेस्टिवल। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही यात्रा उत्सव की, तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा जो कि राज्य में इसे मनाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यानी कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन विद इन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो वही बात ही कह रही है कि अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण के वर्गीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण को वर्गीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। ठीक है, तो आप तेलंगाना को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते अगला क्वेश्चन है कि मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल, ठीक है, मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ठीक है, विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑनर्ड एट द मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम तो आमिर खान की बात करें हम तो इन्हें मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में जो एक भारतीय अभिनेता को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत में कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया ऑन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है 4 मेडल, 8 मेडल, 10 मेडल या फिर 15 मेडल। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने मेडल? तो टोटल 4 मेडल को यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 मेडल को याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो ऑप्शन दे सकते हैं कि डेनियल नोबोवा हैज बीन री इलेक्टेड हैज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इटली है या फिर इक्वाडोर है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि डेनियल जो नोबोवा है वह कहाँ पर, इक्वाडोर जो देश है वहाँ के जो है जो फिर से जो वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इक्वाडोर नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिमाचल जो कि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आप बताएंगे कि वेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 15 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि वेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिमाचल दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस को मनाया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 से किसे चुना गया है? ठीक है, तो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड मार्च 2025। ठीक है, एंड 2025। तो ऑप्शन है सचिन रविंद्र को, जैकब डफी को, या शुभमन गिल को, या फिर श्रेयस अय्यर को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम श्रेयस अय्यर को तो इन्हें जो है जो मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इन्हें चुना गया। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि बंगाली नव वर्ष को किस के रूप में मनाया गया? ठीक है, यानी कि बंगाली न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड, तो किस रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन है कि पहला बैसाखी के रूप में, या फिर डोल पूर्णिमा के रूप में, बिहू के रूप में, या फिर मकर संक्रांति के रूप में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बंगाली नव वर्ष को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला बैसाखी के रूप में से मनाया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते अगला क्वेश्चन है कि खाम्टे सिम्पाडोने का निधन हो गया। कि वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ठीक है, यानी खाम्टे सिपानडोने की बात करें तो हैज पास्ट अवे और ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर लाओ डी आर ए। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, खाम्टे सिम्पाडोने की बात करें हम तो इनका जो संबंध था लाओ डी आर ए से। ठीक है, जिनका जो कि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ जैसे अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है? ठीक है, पीएम मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आप इसका जल्दी आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर की। ठीक है, तो इसे कहाँ पर हरियाणा राज्य में से आधारशिला रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं कि हु हैज बीन री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी। तो ऑप्शन सौरव गांगुली है, अनिल कुंबले हैं, सचिन तेंदुलकर है या फिर महेंद्र सिंह धोनी है। तो आप आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के जो अध्यक्ष के, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सौरव गांगुली को जो है दोबारा से इन्हें रीअपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि फ्री स्टाइल शतरंज जो ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता है, ठीक है। तो हु हैज ऑन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगेसी या फिर मैग्नस कार्लसन या फिर डोम राजू गुकेश, ठीक है, यानी कि डी गुकेश। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम मैग्नस कार्लसन की बात करें हम, तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को इन्होंने जीता है, ठीक है। तो चलिए इनका नाम को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि महाराष्ट्र और कौन सा संगठन मिलकर थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करेंगे। तो महाराष्ट्र एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विच कोलाबोरेट टू डेवलप थोरियम बेस्ड रिएक्टर, ठीक है। तो एक कौन सा संगठन है जो महाराष्ट्र के साथ मिलकर इसकी आधारशिला रिएक्टर को विकसित करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसरो है, एचएल है, रोअस्टम है या फिर डीआरडीओ है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम रोस्टम की, ठीक है, तो रोस्टम और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर जो है थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है पी, दोस्तों यहाँ पर ही ऑप्शन एक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पी शिवकामी है, राजेश उन्नी है या फिर सुदर्शन पटनायक है या फिर निखिल सिंघल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वर्चुअल जो कि दलित साहित्य पुरस्कार की, ठीक है, तो इसे पी शिवकामी को जो है इसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो व्हेन इज वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व एनुअली, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल है या फिर 16 अप्रैल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष की, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 16 अप्रैल को नाम याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, किस टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीती है, यानी कि विच टीम हैज ऑन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर एयर इंडिया है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम तो टीम इंडिया, ठीक है, तो कौन सा, तो पंजाब टीम की बात करें हम, जिन्होंने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीती है, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के जो कि 92वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, ठीक है। तो हु विल बी द 52 जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि जस्टिस BR गवई है, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस विक्रमनाथ है या जस्टिस BV रत्ना है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करें हम जस्टिस BR गवई की, जो कि भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करें हम तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 विच स्टेट, ठीक है, तो इज इन द फर्स्ट प्लेस, तो ठीक है, आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। दोस्तों यहाँ पर बातें और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की, ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक जो राज्य है उनका पहले स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस को आपको करा दिया है, और भी क्वेश्चंस हैं
उसको भी हम लोग देख लेंगे। दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो और हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे और डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं इस करेंट अफेयर को तो आप जो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी और सारे आप सब्जेक्ट का आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, तो शुरू किया। ठीक है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन है त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है या फिर तेलंगाना है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो इसे भू भारती पोर्टल को शुरू किया गया है किसे, तेलंगाना सरकार के द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बनी है। ठीक है, तो विच ट्रेन हैज बिकम द जो कंट्री फर्स्ट एटीएम। ठीक है, तो ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है या फिर पंचवटी एक्सप्रेस है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन की बात करें हम तो पंचवटी एक्सप्रेस बनी है। ठीक है, आप नाम को याद रखेंगे पंचवटी एक्सप्रेस का। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन। ठीक है, तो ऑप्शन है विजेंद्र गुप्ता हैं, दिनेश महेश्वरी हैं, ज्ञानेश कुमार हैं या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें दिनेश महेश्वरी को तो इन्हें जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है दिनेश महेश्वरी का नाम याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन अस्थायी जो कि लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम केरल राज्य की। ठीक है, तो केरल राज्य ने ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किया गया है तो विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन जो कि अवार्ड द स्कॉच अवार्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप जो है उत्तर प्रदेश का नाम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्राज़ील में जो कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। ठीक है, यानी कि हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इन इंडिया इन द 15th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन ब्राज़ील। ठीक है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन ललन सिंह है, चिराग पासवान है, गिरिराज सिंह है या फिर शिवराज सिंह चौहान है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो इन्हें जो है इन्होंने ब्राज़ील में जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो 15वीं बैठक हो रही है इसमें भारत की ओर से इन्हें हिस्सा लिया है। ठीक है, यानी कि ये जो है हिस्सा लिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कि केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप देख सकते हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच को समीक्षा के लिए। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं अशोक वर्धन सेठी हैं, कुरियन जोसेफ हैं, एम नागनाथन है या फिर एम की स्टैलिन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें कुरियन जोसेफ की तो कुरियन जोसेफ को जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है ठीक है कि निर्मला जैन का निधन हो गया, वह कौन थी। ठीक है, निर्मला जैन हैज पास्ट अवे, हु वाज सी, कौन थी। तो ऑप्शन है अभिनेत्री थी,
अर्थशास्त्री थी या फिर नाटककार थी या फिर लेखिका थी? तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर निर्मला जैन की बात करें हम तो इनका निधन हो गया और उनका संबंध कैसे था? तो वह एक लेखिका थी, यानी कि फीमेल एक राइटर थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो वेयर इज द मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक ठीक बीइंग इनोग्रेटेड? ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है कि चंडीगढ़ है, पुणे है, देहरादून है या फिर जैसलमेर है। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डस्टलिक जो कि एक सैन्य अभ्यास है, इसे कहाँ पर? तो पुणे में जो है इसे क्या किया गया है? कंडक्टेड किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किया गया। ठीक है, तो वेयर कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो वेयर हैज द ई सेहत ऐप ठीक है फॉर हेल्थ केयर बिन लॉन्च रिसेंटली? ठीक है, तो वेयर कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो देख सकते हैं कि राजस्थान है, लद्दाख है या फिर जम्मू कश्मीर है या मध्य प्रदेश है? तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इस सेहत ऐप की बात करें हम तो इसे जो है कहाँ पर किया गया है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो इसे दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसे ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर को आप यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर जो इस सेहत ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, जो कि सेवा से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? ठीक है, देखिए विच कंट्री हैज गोट द चेयरमैनशिप ऑफ द इंटरपोल गवर्नेंस कमिटी? ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि भारत है, अमेरिका है, जापान है या फिर यूएई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही इंटरपोल गवर्नेंस समिति की, तो इसकी अध्यक्षता जो यूएई देश को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के नाम यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले जो कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मिस्ट्रेस जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल? तो ऑप्शन है अनुराधा गर्ग, निकिता पोरवाल या क्रिस्टीना पिचकोवा या फिर केजोर थिलविंग? ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुराधा गर्ग की बात करें हम तो इन्हें जो है भारत के पहले मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल बनी है। ठीक है, तो आप इनका अनुराधा गर्ग का नाम याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अगर व्यापारिक साझेदारी की बात करें हम तो कौन बना हुआ है व्यापार संबंध में? तो हु इज इंडिया लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ऑप्शन है यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम अमेरिका की तो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा जो कि व्यापारिक साझेदारी बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस शहर की शहनाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो विच सिटी शहनाई है रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल टैग? ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप बताने के प्रयास करेंगे कि अयोध्या है, लखनऊ है, कानपुर है या फिर बनारस है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शहनाई की बात करें हम, शहनाई को भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग प्रदान किया गया है किसे? बनारस को यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर बनारस नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि ओलाटा हुमला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है जिन्हें 15 साल की जेल की सजा हुई? ठीक है, तो ओमाला हुमला की बात करें दोस्तों, इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज बिन जो कि इस पर सेंटेंस टू द 15 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि 15 सालों की से इन्हें क्या किया गया है? इन्हें जेल की सज़ा हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है अर्जेंटीना है, बेलारूस है, पेरू है या फिर कोलंबिया है? तो देखिए दोस्तों, अगर पेरू देश की बात करें हम तो पेरू देश का संबंध जो कि ओलांटा हुमला की है और इन्हें जो कि 15 साल की जेल की सज़ा हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में कितने सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हाउ मेनी मिलिट्री पर्सनल हैव बीन अवॉर्ड द मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल
जो रिसेंटली दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 8 सैन्यकर्मियों को, 3 सैन्यकर्मियों को, या फिर 5 सैन्यकर्मियों को, या फिर 4 सैन्यकर्मियों को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही है, ठीक है, कि मैक ग्रेकर मेमोरियल मेडल की, ठीक है, तो ये 5 कर्मियों को दिया, कितने, तो 5 जो कि सैन्य कर्मियों को दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है 10 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या फिर 17 अप्रैल को। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हीमोफीलिया दिवस की बातें हो रही है, तो इसे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 17 अप्रैल यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि 3 जो कि लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, ठीक है। तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ए 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या फिर महाराष्ट्र है। तो दोस्तों, यहाँ अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रतिभाशाली लोगों में जगह मिली है? तो आप देख सकते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्स इन टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल मिला हो, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को, एलन मस्क को, मोहम्मद यूनुस को, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम डोनाल्ड ट्रंप की, एलन मस्क की और मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, ये सभी व्यक्तियों को जो है, जो कि टाइम मैगजीन के 100 प्रतिभाशाली लोगों में इनको भी जगह मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव को आप यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है, देख सकते हैं कि विच एंशिएंट इंडियन जो कि स्क्रिप्चर हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि श्रीमद् भगवद गीता, या फिर नाट्यशास्त्र, या फिर ए और बी दोनों, या फिर रामचरितमानस। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में बात करें हम, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, ये दोनों को जो है शामिल किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, दुनिया की जो 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई किस देश को स्थापित की गई, ठीक है, यानी किस देश में स्थापित की गई है? तो द वर्ल्ड 17 एथलीट्स पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत है, जर्मनी है, यूक्रेन है, और पोलैंड है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है भारत की, ठीक है। आप भारत की बातें हो रही है कि भारत जो है, जो दुनिया की 17वीं एथलीट्स पासपोर्ट प्रबंधन इकाई जो कि आप यहाँ पर स्थापित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत में किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है, यानी कि विच हॉस्पिटल इन इंडिया हैड बीन रैंक एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट, यानी 2024 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में भारत के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है। तो ऑप्शन है सर गंगाराम अस्पताल जो नई दिल्ली में है, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, या फिर एम्स नई दिल्ली, या फिर ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो अपोलो एम्स की अगर बात करें हम, दिल्ली की बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एम्स न्यू दिल्ली की बात करें हम, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल रिपोर्ट 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का इन्हें माना गया, ठीक है। तो आप जो है एम्स दिल्ली का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण को स्वीकृति किया है, ठीक है। तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी हैज अप्रूव्ड एज द $85.4 मिलियन लोन
फॉर विच स्टेट, ठीक है। तो और किस देश के लिए किए हैं, तो आप देख सकते हो ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है त्रिपुरा राज्य की, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य के लिए जो कि आप देख सकते हैं केसीआई विकास बैंक ने कितना, तो 85.4 मिलियन डॉलर को ऋण को यहाँ पर स्वीकृति किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर त्रिपुरा राज्य को नाम याद रखें, ठीक है दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माता देश में भारत का कौन सा स्थान रहा, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, ठीक है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ऑटोमोबाइल निर्माता देश में भारत का जो स्थान है कौन सा है, चौथा स्थान है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोर्थ स्थान को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि पोर्टचेफस्ट्रूम इन विच नेशनल टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। यानी कि विच मेडल हैज बीन ऑन बाय द नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो इन द पोर्टचेफस्ट्रूम इन विटेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई मेडल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम तो पोर्टचेफ जो अस्टूम इनविटेशनल टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को जीता, ठीक है। तो आप यहाँ पर गोल्ड मेडल को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हु हैज बीन इलेक्टेड द एज चैंपियनशिप चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन है मीराबाई चानू है, कर्नल मल्लेश्वरी है, या कुंजा रानी देवी है, या फिर जेरेमी लाली नुंगा है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें मीराबाई चानू को, तो इन्हें जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो आप मीराबाई चानू का नाम को याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विश्वविद्यालय की 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग रोकी है, ठीक है। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टॉप फंडिंग ऑफ $2.3 बिलियन टू विच यूनिवर्सिटी, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है एल विश्वविद्यालय, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, या फिर न्यू सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसकी फंडिंग के जो है देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग को रोक दिया, ठीक है। तो आप जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नाम को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम किसके नाम पर शुरू किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन हुच नेम, ठीक है, यानी किसके नाम पर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनके नाम पर जो है उत्तर प्रदेश का जो जीरो जो कि पॉवर्टी कार्यक्रम जो है नाम से शुरू किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन है 24 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, या फिर 18 अप्रैल। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें 18 अप्रैल को जो कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, ठीक है, कि वर्ष 2024 में विकासशील देशों में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने वाला कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। यानी कि विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन स्क्रीनिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एग्री फूड टेक सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द ईयर 2024, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है।
दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि वर्ष 2024 में विकासशील देशों में एग्री फूड टेक सेक्टर के लिए निवेश हासिल करने वाला कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो भारत रहा। ठीक है, आप यहाँ पर भारत का नाम को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश वर्ष कब मनाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वेन इज गुरु तेग बहादुर साहिब जयंती। ठीक है, तो बताएंगे। ऑप्शन है 17 अप्रैल है, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तेग बहादुर जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश वर्ष की जयंती जो है 18 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, तो आप जो 18 अप्रैल नाम याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है कि बिंदु घोष कौन थे जिनकी निधन हो गया। ठीक है, तो हु वाज बिंदु घोष हु पास्ट अवे। ठीक है, तो काव्यत्री थे या फिर अर्थशास्त्री थे, तमिल एक्ट्रेस थे या फिर चित्रकार थे, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें बिंदु घोष का जो निधन हो गया, एक कौन थे, एक तमिल एक्ट्रेस थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर तमिल एक्ट्रेस को नाम याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख है जो भारत की यात्रा पर आई है। ठीक है, यानी तुलसी गबार्ड इज द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ विच कंट्री हु हैज कम ऑन ए विजिट टू इंडिया। ठीक है, तो वह किस देश के मतलब खुफिया प्रमुख हैं, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तुलसी गबार्ड की, तो ये अमेरिका की देश की खुफिया प्रमुख है जो भारत की यात्रा पर आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो हाउ मेनी एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 8 समझौते हैं, 10 समझौते पर या 5 समझौते या फिर 4 समझौते, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हैव रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो कितने दिनों के बाद जो लौटे हैं, तो 286 दिन, 200 दिन, 115 दिन या फिर 217 दिन, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें 286 दिनों के बाद जो है ये वापस जो धरती पर वापस आए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है। ठीक है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दास्ता को शुरू किया है। ठीक है, तो विच स्टेट यूटी पुलिस हैज लॉन्च कोटेस्टी स्क्वाड। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि शिष्टा जो चार दास्ता को शुरू किया है, तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं कि अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी है, तो यहाँ दिल्ली की बातें हो रही। ठीक है, जो शिष्टाचार दास्ता को शुरू किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली नाम याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी होती हैं, तो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस है या फिर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस है या फिर ऑक्सीजन तथा आर्गन गैस है या फिर ऑक्सीजन तथा नियोन गैस है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर गोताखोरों के लिए बातें हो रही है, सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैसें होती हैं वो गैसें कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन और हीलियम होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 87 क्वेश्चंस जो मैंने एक हफ्ते में जो भी पढ़ाया था करंट अफेयर में, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर करा दिया। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा मैं बता रहा हूँ इस सारे क्वेश्चंस को आप एकदम कच्चा चबा जाइए। ठीक है, इस सारे क्वेश्चंस जो है आपके 2025 में आप किसी भी एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ आपको वहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो आप यहाँ पर इस सारे करंट अफेयर्स को आप याद करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है और अगले दिन फिर हम लोग एक नए करंट अफेयर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे
प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।